वेलकम टू माय न्यू वीडियो। यहाँ पे दोस्तों मैं बताने वाला हूँ इंडियन एयर फोर्स में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आपका एज कितना रहेगा, ये डेट कितना तक रहेगा, आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं, इसका फीस चार्ज कितना रुपया लगेगा, आपका क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट लगेगा, ये सारी चीज़ें इसमें आपको कवर करने वाला हूँ। एक ही वीडियो में आपका अप्लाई भी करके बताने वाला हूँ, साथ साथ आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या टर्म ऑफ कंडीशन रहेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर नहीं किए हैं तो ज़रूर कीजिए। अगर आपके से कोई सा भी कमेंट है, अगर किसी भी चीज़ पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करना ना भूलें, हम उस पर आप जो आंसर देने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। दोस्तों इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अगर आपको नोटिफिकेशन आया होगा तो उस वेबसाइट से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज इसी भी वेबसाइट से आप अप्लाई कर सकते हैं, sarkari-exam.com से भी। यहाँ से मैं इसका वेबसाइट यहाँ पे नाम बता दिया, आप इससे भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे इस स्क्रीन पे आने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर टीओडी रिक्वायरमेंट 2022 का। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडिया का एक रूल रेगुलेशन पे ये चलता है डिपार्टमेंट। यहाँ पे जो पोस्ट है एयरफोर्स है, एयरफोर्स का मतलब हो गया कि आप एयरफोर्स में जाने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे आपका ऑनलाइन अप्लाई है, अगर आप ऑनलाइन अपने फ़ोन से अप्लाई करना चाहते हैं अपने फ़ोन से कर सकते हैं, किसी साइबर कैब से भी आप करवा सकते हैं। अगर आपसे और नहीं हो रहा है तो अगर आप इसमें ज़्यादा अगर एप्लीकेशन में दिक्कत होगा, गलती होगा तो रिजेक्ट भी हो सकता है। तो आपको ध्यानपूर्वक मेरे वीडियो को आराम से देखना है और इस वीडियो के जो स्टेप बताए हूँ एक एक फॉलो करते जाना है। और दोस्तों अगर आपसे नहीं हो रहा है तो साइबर कैब में जाके आप करवा लेना है, 10-50 रुपये चार्ज करेगा। दोस्तों यहाँ पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मैं कुछ आपको हाइड करके बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आपको जो यहाँ पे दिख रहा है ये सारी चीज़ें जो हाइड किया हूँ, यहाँ पे अगर आप जनरल ओबीसी एबीसी एससी एसटी आप कोई से भी कैटेगरी से आते होंगे आपका चार्ज 250 रुपये रहेगा। दोस्तों इसका पेमेंट करने का मेथड 3 चीज़ है, एक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग। दोस्तों यहाँ पे आप अगर गूगल पे, क्रोम पे या गूगल पे, पेटीएम जो भी चीज़ आप यूज़ करते होंगे, अगर आप उससे पेमेंट करते हैं तो वहाँ से आपका पैसा कट जाएगा और 2 दिन 3 दिन बाद आएगा, आपका एप्लीकेशन का सक्सेसफुल पेमेंट नहीं होगा। क्योंकि ये नेट बैंकिंग से पेमेंट होगा, डेबिट कार्ड से होगा और आपसे क्रेडिट कार्ड से होगा। नेट बैंकिंग का मतलब हो गया कि आप जो नेट से बैंकिंग ओपन करा है उससे पेमेंट कर सकते हैं, ना कि गूगल पे से। तो गूगल पे के क्या होता है, एटीएम या डेबिट कार्ड से उसका बनाया होता है, तो इस पर आपसे बेहतर मेरे से मालूम होगा, इस पर मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। दोस्तों इसका जो एप्लीकेशन है इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया था 20 जून को और स्टार्ट हो गया 24 जून से, और इसका लास्ट डेट है यहाँ से 5 जुलाई तक, और यहाँ से इसका फीस भी 5 जुलाई तक आपको देना है। दोस्तों नीचे आऊँ तो नीचे आपको यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये इसका जो एग्ज़ाम रूल है, ये आपको एग्ज़ाम स्टार्ट कर देगा 24 जुलाई से। यानी आप जब एप्लीकेशन को फिल कर दीजिएगा देन वहाँ से 1 मंथ आपका एग्ज़ाम रहेगा, एग्ज़ाम की तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों मैं नीचे आऊँ तो नीचे आपको यहाँ पे आपको कुछ एज है, जो कि एज इसके पिछले भी वीडियो में मैं बता दिया था क्या क्या रूल रहेगा, अभी नोटिफिकेशन जारी होने के पहले ही मैं बता दिया था। दोस्तों यहाँ पे इसका एज 17.5 रहेगा, मैक्सिमम 23 वर्ष रहेगा। अगर आपसे 23 वर्ष से ज़्यादा है तो यहाँ पे एयरफोर्स के रूल रेगुलेशन से आपको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। ये जो जॉब है वो ऑल ओवर इंडिया में है और इसका जो नंबर ऑफ पोस्ट है ये कमिंग सून है। तो इसका अवेलेबल अभी आपको कोई नहीं फिक्स है कि कितना पोस्ट है। अभी आप आराम से इस एप्लीकेशन को अभी जितना जल्द भरेंगे उतना नंबर 1 पे आपका एप्लीकेशन जाएगा, तो अभी से भरना स्टार्ट कर दीजिए। ज़्यादा देर कीजिएगा तो ज़्यादा लेट से आपका नीचे एप्लीकेशन रह जाएगा, जहाँ से आपका एप्लीकेशन छटा भी सकता है। दोस्तों यहाँ पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहेगा जो कि यहाँ पे आपको पढ़ लेना है और इसको आप पढ़ सकते हैं। जो कि यहाँ पे पोस्ट रहेगा दोस्तों, यहाँ पे आपको इंडियन एयरफोर्स रहेगा जो कि यहाँ पे है देने आपको यहाँ पे अभी कौन से कैटेगरी का कितना पोस्ट रहेगा अभी यहाँ पे अवेलेबल सुन दिखाई दे रहा है, लेकिन जब एप्लीकेशन भर दीजिएगा वहाँ पे आपको मालूम चल जाएगा कि कौन से कैटेगरी में कितना पोस्ट है। ठीक है दोस्तों यहाँ पे आने के बाद हम सैलरी की बात करें तो सैलरी हम इसके पिछले ही वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं, तो यहाँ पे हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे कि आपका फर्स्ट मंथ कितना रहेगा, सेकेंड मंथ कितना रहेगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा फर्स्ट मंथ आपको 21 मिलेगा और चौथे साल में आप फोर्थ मंथ में यानी चौथे साल में आपका मंथली हो जाएगा 28,000 मंथली। दोस्तों यहाँ पे हम आने के बाद आपको यहाँ पे आपको दिखा दें कि अगर आप 12th में पढ़ रहे हैं, ठीक है 12th में पढ़ रहे हैं तो आपको मार्क्स कितना चाहिए, 50% मार्क्स चाहिए। अगर आपको
टोटल सब्जेक्ट में, और देन ओनली इंग्लिश में आपको 50% मार्क्स चाहिए, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी आपको लिखा हुआ है यहाँ पे 50% मार्क्स इंग्लिश। अगर आप 12th में, अगर आप 10th कर रहे हैं, अगर किसी भी चीज़ को आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक, आप डिप्लोमा किसी भी चीज़ में किए हैं, तो आपका इंग्लिश में भी 50% और टोटल कोर्स में भी 50% आपका होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे अगर 10th पे आप बेसिक पे भर रहे हैं, यहाँ पे भी आपको 50% रैंकिंग होना चाहिए, 50% आपको इंग्लिश में होना चाहिए, 50 नंबर। दोस्तों यहाँ पे आने के बाद आपका हाइट यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे 152.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे चेस्ट आपका होना चाहिए। यहाँ पे आपको एक एक चीज़ यहाँ पे पढ़ लेना है, तब अगर आपके पास ये है तो आप अप्लीकेशन कर सकते हैं, क्योंकि एक महीना में ये सारी चीज़ें नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो आप अप्लाई, अगर ऐसा है आपके पास है ये क्षमता, तो आप अप्लाई करिएगा। अदरवाइज आप पैसा को वेस्ट करके आप अप्लाई मत कीजिएगा, अगर आपके पास है तो ही भरिएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे नीचे आओ तो नीचे यहाँ पे आने के बाद डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। दोस्तों यहाँ पे आपके एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा, जो कि यहाँ पे आपको कुछ MB यानी कुछ KB में आपको अपलोड करना है, 20 KB और से 50 KB तक आपको अपलोड करना पड़ेगा। इससे ज़्यादा अगर अपलोड करना है तो आपका फ़ोटो अपलोड नहीं हो पाएगा, वहाँ से आपका फ़ोटो में भी रिजेक्ट हो सकता है। जैसे कि आपका ग्रुप D का रेलवे में हुआ था कि कुछ फ़ोटो ऐसा थे जो कि ज़्यादा MB कर दिए थे, लेकिन वो कुछ कालेपन के कारण वो रिजेक्ट कर दिया हुआ है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप कालेपन हो तो यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया है, लेकिन अगर आपसे इससे ज़्यादा हाई लेवल पे आप MB में अगर कर दे रहे हैं अपलोड, तो वो ऑलरेडी अपलोड नहीं होगा। साथ साथ आप सोचेंगे अपलोड हो गया, आप सबमिट कर दीजिएगा, तो वहाँ पे आपका फ़ोटो शो नहीं करेगा। देन यहाँ पे सिग्नेचर जो है रहेगा सेम ही रहेगा, 20 KB से 50 KB से आप सिग्नेचर एक कोई वाइट पेपर में सिग्नेचर करके वहाँ पे देन फोटो खींच के आप अपलोड करना होगा। दोस्तों यहाँ पे हम एग्जाम की बात कर लेते हैं। एग्जाम कैसे होगा? एग्जाम यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन दो होगा। यहाँ पे फिजिकल टेस्ट होगा। दोस्तों यहाँ पे नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे है। दोस्तों नंबर 1 में क्या होगा? नंबर 1 में ऑनलाइन होगा और ऑफलाइन होगा। यहाँ पे 2 एग्जाम होगा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्टिव आपको मालूम होगा और ऑब्जेक्टिव भी मालूम होगा कि इस कितना नंबर होगा। अभी मेरे को भी कंफर्म नहीं मालूम है, तो मैं कंफर्म चीज़ें यहाँ पे बताता हूँ, अदरवाइज ऐसा नहीं चीज़ बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पे क्या होगा? आप ऐसे कोई दोनों में से एग्जाम कोई ऑनलाइन हो सकता है, कोई ऑफलाइन हो सकता है, इसमें फिक्स नहीं है। आपको बाद में मालूम चल जाएगा जब आपको 24 जब एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको फिजिकली टेस्ट किया जाएगा, आपका रनिंग होगा, आपका हाइट चेक किया जाएगा, आपको कोई मेडिकल चेक हो सकता है, तो आप उसमें फिट होना चाहिए। अगर आपके पास मेडिकल कोई सर्टिफिकेट है, जैसे कि आपका कोई सर्टिफिकेट होगा या किसी भी NCC के कोई सर्टिफिकेट होगा, तो भी आप मेडिकल के अपलोड कर सकते हैं, वहाँ से भी आपका चेक कर लिया जाएगा। दोस्तों अब हम ओवरऑल हमारी जो बात था वो अप्लाई करने का बात था, तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी अवेलेबल सून या कमिंग सून नहीं दिख रहा है, यानी ये एक्टिव हो गया है लिंक। अब इस लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो वहाँ से अभी डायरेक्ट वहाँ पे अप्लाई करने पर जा सकते हैं। अगर आप इसका अप्लाई करने से पहले अगर आप नोटिफिकेशन जानना चाहते हो तो इस पर क्लिक करके आप इसका नोटिफिकेशन भी जान सकते हैं। दोस्तों हम चलिए यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। कुछ अगर नेट आपका स्लो होगा, फास्ट होगा, तो आपको जल्दी खुल जाएगा। दोस्तों आने के बाद अगर आप साइनअप नहीं किए हैं तो आपको सबसे पहले साइनअप करना पड़ेगा। साइनअप करने के लिए आपको नीचे आना पड़ेगा। दोस्तों नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, यहाँ पे रजिस्टर, ठीक है। यहाँ पे फॉरवर्ड नहीं करना है, ये नहीं करना है, आपको ये करना है, ठीक है। रजिस्टर पे जस्ट रजिस्टर में क्लिक करूँगा, तो रजिस्टर पे यहाँ पे जस्ट क्लिक करूँगा, ये दूसरे पेज में ले जाएगा। और दूसरे पेज में ले जाने के बाद यहाँ पे दोस्तों इस तरह कुछ खुल जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ क्योंकि ये मेरे लायक नहीं है, मैं इसमें मेरा हाइट भी कम है और मैं सारी चीज़ें मैं इसमें वीक हूँ, तो मैं इसका अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। आपको तरीका बता सकता हूँ कैसे कैसे अप्लाई करना है दोस्तों, क्योंकि मैं इसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ और मेरे पास किसी का भी एप्लीकेशन है, कोई आया भी नहीं है कि उसका भी नाम से मैं करूँ अप्लाई। तो दोस्तों मैं आपको टीच कर सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ, तो बस यहाँ पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर साइनअप करने के लिए आपको यहाँ पर कैंडिडेट नेम, यानी जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। आप जिसके भी लिए अप्लाई कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं, दूसरे के लिए कर रहे हैं, लेकिन अप्लाई करने से पहले अगर उसका मार्कशीट देख लेना है, 10th का हो या 12th का है, मार्कशीट देख लेना है। जो मार्कशीट का नाम रहेगा वही यहाँ पे लिखना है। देख पेरेंट्स ने आपको उसी को लिखना है जो मार्कशीट में लिखा होगा, ठीक है। आपको ईमेल एक आईडी देना है जो ऑफिशियल हो, यानी आपका ईमेल आईडी है जो कि एक्टिव हो, वहाँ पे मेल आते हो और आप मेल सेंड कर सकते हो। देन यहाँ पे आपका नेशनलिटी आपको यहाँ पे चूज करना है और देन यहाँ पे जेंडर चूज करना है और एक आपको मोबाइल नंबर देना है जो कि एक्टिव हो, ना कि अदरवाइज दूसरे किसी का मोबाइल नहीं देना है। खुद का मोबाइल नंबर देना है या परिवार का अपना मोबाइल नंबर देना है, घर परिवार के, जो कि मोबाइल एक्टिव हो, कॉल आ सके, मैसेज आ सकते, क्योंकि मैसेज इसमें जब भी रजिस्टर कीजिएगा तो वहाँ पर आपको OTP आ सकता है, किसी भी रजिस्टर नंबर आ सकता है, जो रजिस्टर नंबर आप किसी भी एप्लीकेशन को स्टेटस चेक करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि GDS का आया था तो वहाँ पर एप्लीकेशन
रजिस्टर यूज करने के लिए मैं बताया था कैसे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन GDS में भरे हैं, डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं किए हैं तो आप जल्दी से कर दीजिए। उसका लिमिटेड डेट है, कभी भी समाप्त हो सकता है, तो वहाँ पे आपका जॉब सिलेक्शन खत्म हो सकता है। तो आप GDS में जाकर अप्लाई कीजिए, मैं नीचे भी डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो लिंक दे दूँगा। दोस्तों यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर दे देना है, देन उसको OTP जाएगा, OTP यहाँ पे फिल कर देना है। देन यहाँ पे ईमेल OTP जाएगा, ईमेल OTP यहाँ पे डाल देना है। देन यहाँ पे मोबाइल OTP डाल देना है। देन यहाँ पे कैप्चा उसको सेम टू सेम इस कैप्चे को देखकर अगर नहीं आ रहे तो यहाँ पे क्लिक करके दूसरे भी कैप्चा ले सकते हैं। यहाँ पे डालकर फिल करके यहाँ पे आप रीसेट यानी सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद यहाँ पे साइन अप हो जाएगा। साइन अप होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको उसके बाद फिर बैक आ जाना है, और बैक आने के बाद उसी में जो कि वहाँ पे लिखा हुआ था, जैसे यहाँ बैक जाता हूँ, ठीक है, बैक जाऊँगा दोस्तों। यहाँ पे इस बैक नहीं हो रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूँगा। लॉगिन पर जस्ट क्लिक करूँगा, लॉगिन पे जस्ट क्लिक करूँगा, उसके बाद यहाँ पे आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे ईमेल आईडी, ठीक है, अब ईमेल आईडी आप जो दिए थे वो इस ईमेल आईडी को यहाँ पे लॉगिन करना है, ठीक है। यहाँ पे ईमेल लॉगिन करना है, और जो पासपोर्ट अभी क्रिएट किए थे उस पासपोर्ट के यहाँ पे डालना है, और देन यहाँ पे कैप्चा डालकर आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। दोस्तों यहाँ पे कैप्चा डाल के यहाँ पे साइन अप कर दीजिएगा, तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन पे चल जाएगा, ठीक है। और एप्लीकेशन पे जाने के बाद आपसे जितना भी चीज़ें मांगा जाएगा आपको A to Z एक एक करके आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है दोस्तों। वहाँ से अप्लाई करने के बाद देन आपको पेमेंट कर देना है। थर्ड स्टेप आएगा, वहाँ से पेमेंट करके आपको एप्लीकेशन वहाँ पे एक ऊपर ब्लू कलर का आ जाएगा, जो वहाँ पे लिखा रहेगा आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल वेरीफाई हो गया है, सक्सेसफुल अप्लाइड हो गया है, ठीक है। तब आप कंफर्म होइएगा, और उसके बाद आपको एक रजिस्टर नंबर मिल जाएगा आपके फ़ोन नंबर पे, या उसी पे मिल जाएगा, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या उसको आप उसी नोट पे लिख के रख लेना, क्योंकि जब भी आपको एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के लिए तो उसका आपको यूज आएगा। और आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए भी उसका यूज आएगा, क्योंकि उस एप्लीकेशन को और मोबाइल नंबर डालेंगे तभी आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। तो दोस्तों आप इस मेरे को बातों को ध्यान में रखिएगा, और चैनल पर न्यू है चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो को और न्यूज़ देखने के लिए, ओरिजिनल कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।